हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे। आज का मेरा ये नया वीडियो है आप लोगों के कमेंट के ऊपर। आप लोगों ने जो भी कमेंट किया है उसका मैं क्या रिप्लाई नहीं कर पाया, जवाब नहीं दे पाया, तो उसको मैंने सोचा कि एक वीडियो मैं कवर कर लेता हूँ। 10 से 12 जो इम्पोर्टेंट सवाल हैं आपके, वो मैं इसमें कवर करने वाला हूँ। तो चलिए हम बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, सपोर्ट दिखा रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं। और जो नए बंदे आए हैं प्लीज़ आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे आपको वीडियो भी मिलने वाले हैं तरह तरह के टॉपिक पे, पीआरओ के रिलेटेड काम के लिए। यानी पीआरओ से रिलेटेड जो भी काम वगैरह है, ऑनलाइन वर्क वगैरह है, उस सब पे मैं वीडियो लाता रहता हूँ। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहला हम सवाल लेते हैं। ओके, चलिए ये है बलम 8012, ये प्रोफाइल है उनका। उन्होंने ये कमेंट किया है लंबा सा। उन्होंने कहा है कि यानी हमने एप्लीकेशन डाला था, हमारी कंपनी ने डाला था, हमने अप्रूव किया, पूरा फिनिश किया, फिर हमने अपने एम्प्लॉयर से बात किया कि हमारे रिक्वेस्ट को अप्रूव करने के लिए, लेकिन उन्होंने नहीं किया। ओके, तो इस सिचुएशन में क्या करना है, इस सिचुएशन में ये करना है आपको कि आपको वेट करना है थोड़े दिन और। अगर आपको अप्रूवल मिल जाता है तो सही है, नहीं मिलता है तो आप ये रिक्वेस्ट को आप कैंसिल करिए। उसके बाद नया रिक्वेस्ट डालिए। नया रिक्वेस्ट डालने जब आप डालते हैं तो आप जब अपने अकाउंट से अप्रूव करेंगे तो वहां पर आप सिलेक्ट कीजिए नो, यानी पुरानी कंपनी से हमें अप्रूवल नहीं मिलने वाला है। तो इससे में क्या होगा, आपको अप्रूवल मिलेगा 1-2 दिन में, 1 वीक में, या ज्यादा 15 डेज, 2 वीक्स में आपको अप्रूवल मिलेगा मिनिस्ट्री ऑफ लेबर से, विथ नोटिस पीरियड टू कितना दिन का, 1 महीने का नोटिस पीरियड। ओके, उसके बाद आप फॉलो अप कर सकते हैं। और आप जब रिक्वेस्ट करें तो आपका जो प्रोफेशन है वो आप लो रखें। अगर आपका प्रोफेशन अकाउंटेंट है या दूसरा वगैरह प्रोफेशन है, तो अगर आप वो सेम प्रोफेशन डालते हैं तो आपको सर्टिफिकेट की ज़रूरत रहती है। और फिर उसमें क्या है कि आपको थोड़ा यानी टाइम देना पड़ता है अप्रूवल के लिए। लेकिन हम नॉर्मल प्रोफेशन के साथ ही फॉलो अप करते हैं तो जल्दी अप्रूवल आता है। तो यही मेरे तरफ से सजेशन है आपको। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। ओके, ये दूसरा सवाल है। भाई मेरा 10 दिन हो गया है, अंडर प्रोसेस दिखा रहा है। तो आपका 10 दिन हो गया, आप थोड़े दिन और आप वेट कर लें। अगर नहीं होता है, 15-16 दिन या 20 दिन तक नहीं होता है, तो आप एक काम करें कि आप ये एप्लीकेशन आप कैंसिल करवा के नया एप्लीकेशन डालें। और मैंने पहले सवाल में बताया था कि प्रोफेशन लो रखें। प्रोफेशन लो होने से क्या होता है कि जल्दी अप्रूवल आता है। ओके, तो चलिए ये भी हमारा कंप्लीट हुआ। उसके बाद तीसरा सवाल लेते हैं। अगला सवाल है कि भैया गवर्नमेंट सेक्टर में कैसे चेंज करें। देखिए, जब आप चेंज स्पॉन्सर का रिक्वेस्ट डालते हैं तो आपको वहाँ पे ऑप्शन मिलता है कि आपका जो करंट एम्प्लॉयर कौन है, शख्सी है, कंपनी है या गवर्नमेंट है। और जो आप चेंज करना चाहते हैं तो उसमें चेंज का जिसमें कर रहे हैं उसमें आपका वो शख्सी है या गवर्नमेंट है या फिर कंपनी है। तो वहाँ पर आप गवर्नमेंट आप सिलेक्ट करके कि आगे का जो प्रोसेस है वो आप नॉर्मली कर सकते हैं सेम प्रोसेस से। ओके, तो ये भी हमारा कंप्लीट हुआ। चलिए हम आगे का सवाल लेते हैं, चौथी सवाल लेते हैं। चलिए ये एक सवाल है, वाई कमर्शियल का सैलरी सबमिट वीडियो कब आएगा। देखिए, कमर्शियल बैंक का जो है उसका मैं एक्चुअली अभी काम नहीं करता हूँ, क्योंकि मेरे पास कमर्शियल बैंक का नहीं आता है। मैं बस दो बैंक का अभी फिलहाल मैं कर रहा हूँ, क्यूएनबी और क्यूआईबी का, जिसका मैं ऑलरेडी प्रोसेस में डाल चुका हूँ। बस कमर्शियल बैंक का मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। मुझे मेरे पास अभी तक इसका काम नहीं आया है। मैंने अपने दोस्तों से बात की थी इसके वीडियो के लिए, लेकिन क्या है कि वो बिजी रहते हैं, इसीलिए मुझे ये वीडियो मिल नहीं पाया अभी तक। मैं कोशिश कर रहा हूँ इंशाल्लाह जल्द ही इसके ऊपर मैं वीडियो लाने का। तो ये भी ओके। अब नेक्स्ट सवाल पे बढ़ते हैं। ये हमारा नेक्स्ट सवाल है, आरा और फूड मेडिकल का भी बताएं। फूड मेडिकल का आप ऑलरेडी आप देख सकते हैं, मेरे चैनल पे वीडियो ऑलरेडी है। इसके नीचे भी मैं वीडियो डाल दूंगा लिंक में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका मैं लिंक डाल दूंगा फूड मेडिकल का। और आरा का इंशाल्लाह मैं जल्द ही वीडियो लाने वाला हूँ इसके ऊपर। ओके, ये बहुत सारे भाइयों ने ऐसे यानी क्वेश्चन पूछे हैं कि इसके ऊपर वीडियो कब आ रहा है। जल्दी वीडियो आने वाले हैं, बस आप इंतज़ार करिए थोड़ा और, इंशाल्लाह जल्दी वीडियो आने वाले हैं। और नेक्स्ट इन्होंने बोला है, शुक्रन हबीबी, हाउ टू ओपन मशरफ अर्रयान कॉर्पोरेट बैंक अकाउंट। मशरफ अर्रयान का मैंने सैलरी डाला था, लेकिन सैलरी ट्रांसफ़र कैसे करते हैं, लेकिन नया बैंक अकाउंट को लेकर मैंने अभी तक इसके ऊपर वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि मेरे पास अभी इसका फ़िलहाल काम नहीं है। जो भी वीडियो पेंडिंग है, जो मैंने वीडियो नहीं बनाए, इसका मतलब है वो मेरे पास अभी फ़िलहाल काम नहीं आया है, जिसकी वजह से मैं थोड़ा वीडियो नहीं बना पाया। लेकिन जब भी मेरे पास काम आएगा ये तो मैं आपको बताऊंगा कौन से फॉर्म वगैरह क्या सब आपको
कंप्लीट करनी है बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए, आपको बैंक क्या क्या लेके जाना है, ऑनलाइन प्रोसेस करनी है या क्या करनी है, ये सारा मैं डिटेल्स के साथ मैं वीडियो बनाऊंगा। ओके, तो चलते हैं हम नेक्स्ट सवाल पे। ओके, अगला सवाल है, माई स्पॉन्सर सेड ही सबमिटेड माई फी फॉर स्पॉन्सरशिप चेंज and also for QID, but a sponsor name has been changed in my Matras too and my QID is still showing expired. He just said me that it delayed by the MOI. देखिए, आपका जो इन्होंने बोला है कि चेंज स्पॉन्सर और QID दोनों यानी कर दिया है स्पॉन्सर, तो इनको हम कैसे चेक करेंगे, आपको बस हम सिंपल स्टेप बताएंगे कैसे चेक करेंगे। इससे आपको पता चल जाएगा कि आपका स्पॉन्सर यानी QID में कब फी पेमेंट किया है या नहीं किया है। ओके, तो चलिए हम आपको MOI की वेबसाइट पे ले चलते हैं, वहाँ पे बताते हैं कि कैसे करते हैं। चलिए हम गूगल पे यहाँ पे सर्च करते हैं MOI मिस्टर मिटेरा, पहला जो लिंक आता है इसी पे। आप ये मोबाइल से भी आप अपना गूगल से आप चेक कर सकते हैं, क्रोम ब्राउज़र या जो भी ब्राउज़र हो वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। इंक्वायरीज़, यहाँ पे अदर इंक्वायरीज़, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पे आप QID नंबर आप अपना सर्च कीजिए। ओके, चलिए मैं QID नंबर एक आदमी का मैं डालता हूँ, यहाँ पे का ID नंबर यहाँ पे देखिए क्या है कि यहाँ पर इसका ID एक्सपायर्ड है, यानी जो डेट है वही यानी अभी तक उन्होंने यानी रिन्यू नहीं हुआ है ये ID, ये सेम डेट है। अगर रिन्यू हुआ रहता और अगर इमिग्रेशन से प्रिंट नहीं रहता, रिन्यू हो यानी कर दिया गया है लेकिन प्रिंट नहीं हुआ है, तो यहाँ का जो रेसिडेंसी एक्सपायरी डेट है जो आपने पेमेंट किया रिन्यू का, तो ये तुरंत अपडेट हो जाता है। ये 2024 है तो 25 हो जाएगा। ID एक्सपायरी डेट ये कब अपडेट होता है, जैसे मान लेते हैं कि आज रात में हमने QID का पेमेंट डाल दिया, रिन्यू कर दिया, तो कल मॉर्निंग में जब वो ID प्रिंट हो जाएगा इमिग्रेशन में, जब प्रिंट होकर क्यू पोस्ट यानी चला जाएगा, प्रिंट फिनिश हुआ तो ये भी आपको अपडेट हो जाएगा, ये भी आपको सेम आ जाएगा। ओके, और मान लेते हैं कि आपका यानी जो ऑन स्पॉन्सर है उसने चेंज का पेमेंट डाला कि भी नहीं। जैसे चेंज का पेमेंट में भी ऐसे ही होता है, जैसे मान लेते रात में डालते हैं चेंज का पेमेंट, तो ID में कंपनी डायरेक्ट चेंज नहीं होता है। आपको जब इमिग्रेशन से ID प्रिंट हो जाता है उसके बाद ID में भी कंपनी का नाम चेंज हो जाता है। अब वो चेक कैसे करना है कि कंपनी का यानी चेंज का पेमेंट हो चुका है या नहीं हो चुका है। इसके लिए क्यू पोस्ट सर्विस में यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्यू पोस्ट रिक्वेस्ट ट्रैकिंग, यहाँ पे कतर ID नंबर आपको डालना है, यहाँ पे आप वो कैप्चा कोड डालिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, चेंज स्पॉन्सर का यानी रिक्वेस्ट हो चुका है। इनका जो ID होगा ये क्या है, चेंज स्पॉन्सर का ये अंडर प्रोसेस है, यानी चेंज प्रोसेस ये अंडर प्रोसेस है। इनके ID शायद मेरे ख्याल से अभी तक अपडेट नहीं हुआ होगा, ये बाद में प्रिंट हो जाएगा, तो उसके बाद ये जो है कंपनी का नाम चेंज हो जाएगा। मान लेते हैं अगर रिन्यू भी कर दिया हो आपका कंपनी, तो यहाँ पर क्या है कि ये चेंज स्पॉन्सर का है, एक और यहाँ पे रहेगा रिन्यूअल का आपको मिल जाएगा, तो यहाँ से भी आप इंक्वायरी आप कर सकते हैं। ओके, तो चलते हैं हम नेक्स्ट सवाल पर। चलिए हम अगला सवाल लेते हैं। ओके, ये कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई। वालेकुम अस्सलाम। अगर कोई आदमी फैमिली विजिट पर लेकर आया है और कंपनी में ट्रांसफ़र करेंगे तो इसका क्या प्रोसेस है। ओके, ये आप देखें कि अगर आप फैमिली विजिट में आप लाए हैं, विजिट वीज़ा में है, अगर आपको कंपनी में यानी काम पे आपको ट्रांसफ़र करना है वर्क वीज़ा में, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि आप नॉर्मली आप वर्क वीज़ा में आप अप्लाई करें, उनका पासपोर्ट वर्क वीज़ा में अप्लाई करें, और जो अप्रूवल आता है, तो अप्रूवल आने के बाद जैसे आप इंडियन हैं, नेपाली हैं, पाकिस्तानी हैं या बांग्लादेशी हैं, तो आपको कंट्री में जाना पड़ेगा मेडिकल करने के लिए। यहाँ पे इमिग्रेशन से किसी ने किया है या नहीं किया है मुझे इसकी खबर नहीं है, लेकिन जो भी यानी मेरा मंदूब जो मेरी कंपनी का है वो गया था, लेकिन वो बोला कि यहाँ से नहीं होने वाला। तो जो भी बंदा है यानी वीज़ा उनका यानी रेडी है, तो उनका पेमेंट करके जो भी मेडिकल है वो अपने कंट्री में जाके मेडिकल पूरा करे, मेडिकल फिनिश होने के बाद वो कतर आ सकते हैं वो वर्क वीज़ा पे। ओके, और अगर मान लेते हैं कोई अदर नेशनलिटी, जैसे मान लेते हैं लेबनान हो गया, तुनिशियन हो गया, ये नेशनलिटी का क्या है, इस सब का मेडिकल कतर में ही है। तो क्या है कि वीज़ा रेडी टू प्रिंट आ जाए, तो रेडी टू प्रिंट होने के बाद, फिनिश होने के बाद, यहाँ पे आप सऊदी अरब का वीज़ा आप अप्लाई कर सकते हैं। ज़्यादा फ़ी नहीं लगता है, 400 तक मेरे ख्याल से इतना फ़ी आता है। ओके, $108 आता है, वो आप सऊदी अरब में एंटर आप कर लें, उसके बाद फिर री एंट्री आप क़तर में कर लें वर्क वीज़ा पे। उसके बाद नॉर्मली आप मेडिकल वगैरह आप कर सकते हैं। लेकिन ये है कि आप अगर वर्क वीज़ा में आप डायरेक्ट आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, ये ओके, ये प्रॉब्लम है। ओके,
तो अगला सवाल हम लेते हैं। ओके, और ये सवाल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है। ये आप देखिए, इन द न्यू सिस्टम वाई ऑल कंपनी डिड नॉट टेक सिग्नेचर फ्रॉम एम्प्लॉय। ये एम्प्लॉय लिखना चाहते हैं, एम्प्लॉय शायद लिख दिए। एंड ऑल्सो नो नीड इट न्यू सिस्टम दे डायरेक्टली कॉपी पेस्ट। यानी ये कह रहे हैं कि नया सिस्टम का जो कॉन्ट्रैक्ट का सिस्टम है उसमें क्या है कि कंपनी डालती है कॉन्ट्रैक्ट, उसके बाद एम्प्लॉय के अकाउंट से अप्रूव होता है। तो एम्प्लॉय के अकाउंट से अप्रूव करते हैं और आपका प्रोफेशन जैसे नॉर्मल प्रोफेशन है, सुपरवाइज़र हो गया, लेबर हो गया, ड्राइवर हो गया, ऐसे कुछ प्रोफेशंस हैं जिसमें क्या है कि आप अप्रूव करते हैं, तुरंत कॉन्ट्रैक्ट रेडी टू पेमेंट आ जाता है। उसके बाद पेमेंट करके आप कॉन्ट्रैक्ट फिनिश कर सकते हैं, यानी 5 मिनट में कॉन्ट्रैक्ट फिनिश, 5 मिनट भी नहीं लगेगा, कॉन्ट्रैक्ट फिनिश यानी नया कॉन्ट्रैक्ट रेडी। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है, और एक बात कि आपका अगर प्रोफेशन बड़ा है तो उसमें क्या है कि उस पर सिग्नेचर स्टाम्प करके वो डालना होता है, तो वो भी एम्प्लॉयर आपका डाल सकता है, यानी आपके बिना कहे आपका डाल सकता है। और आपको यानी बस पता चलेगा कि मैसेज मिलेगा कि आपके अकाउंट पे लॉगिन कर कोई किया है ऐसे, तो शायद आपको एम्प्लॉयर बोल दे कि ऐसे ही मैं लॉगिन किया था, एक काम था, शायद एक्सप्लेन नहीं करे। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आपका एम्प्लॉयर अगर आपका अकाउंट का यूज़र नेम पासवर्ड NAS अकाउंट, जिसको नेशनल ऑथेंटिकेशन सिस्टम बोलते हैं, इस अकाउंट का, इससे क्या होता है कि आप सिंगल विंडो, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, कहीं पे भी आप लॉगिन करते हैं, ये इसका यूज़र नेम तो आपका आईडी नंबर ही रहता है, लेकिन पासवर्ड अगर मांगे तो आप पासवर्ड नहीं दें आपको एम्प्लॉयर को। ओके, मान लेते हैं कि उन्होंने कुछ काम के लिए मांगा तो आप बोलिए क्या काम है। अगर उन्होंने बोला कि यानी कुछ ज़रूरी काम है तो फिर आप दे सकते हैं, लेकिन जब दें प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद क्या करें कि जब काम उनका हो जाए तो तुरंत आप पासवर्ड आप चेंज कर लें। ओके, ये आपकी सेफ्टी के लिए, क्योंकि बाद में आपका कॉन्टैक्ट वगैरह का चेंज वगैरह कर लिया तो फिर आपको फिर प्रॉब्लम में डाल सकता है। बस मैं ये आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। ओके, तो यही था सबसे यानी इम्पोर्टेंट, जितने भी मैंने सवाल कवर किए उसमें सबसे इम्पोर्टेंट सवाल था, यही हमारा आखिरी सवाल भी था। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और कुछ सवाल ऐसे भी है जो कवर नहीं हो पाए इस वीडियो में, ऑलरेडी 13 मिनट का वीडियो ऑलरेडी होने वाला है, तो मैं कोशिश करूँगा और कुछ सवाल लेकर आगे नेक्स्ट महीने वीडियो बनाने का। और अगर आप लोग कुछ सवाल होता है तो मैं कोशिश करूँगा कि कमेंट में भी जवाब देने का। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।